नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मां आपके साथ कुमार अंकित। कल लोकसभा आम चुनाव का परिणाम जारी हुआ है और देश की जनता ने तमाम एग्जिट पोलों को गलत साबित करते हुए इस बार विखंडित जनादेश दिया है। देश की जनता ने किसी भी राजनीतिक दल को इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। हालांकि सबसे बड़े दल के रूप में इस बार भारतीय जनता पार्टी पहुंचा है, लेकिन देश की तरह ही तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन और तमाम एग्जिट पोल राजस्थान और इस मरुधरा की जंग में भी फेल होते हुए नजर आए हैं। मरुधरा में जहां एक और भाजपा इस बार भी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाने की बात कर रही थी, वह भाजपा मात्र 14 सीटों पर यहां पर अटक गई है, जबकि कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए एग्जिट पोलों को नकारते हुए और सबको चौंकाते हुए यहां 11 सीटों पर बाजी मारी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मरुधरा के जंग में इस बार कई बड़े और दिग्गज नेताओं की दांव प्रतिष्ठा पे थी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि राजस्थान के कहां से किस बड़े नेता ने चुनाव जीता है और किस बड़े नेता ने इन चुनाव में हार का मुंह देखा है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस आम चुनाव 2024 में जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की है वो राजसमंद से भाजपा की महिमा सिंह ने करीब 3,92,223 वोटों से कांग्रेस के दामोदर गुर्जर को हराकर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। तो वहीं अगर हम सबसे छोटी जीत की बात करें तो वह सीट आती है जयपुर ग्रामीण, जहां दोपहर से शाम तक परिणाम जारी होने तक मुकाबला रोमांचक बना हुआ था और एक बार तो रिकाउंटिंग की बात तक सामने आई। वहां पर वोट रिजेक्ट होने की बातें भी आई और कांग्रेस के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और प्रत्याशी ने कोर्ट में जाने तक की बात भी कही और चुनाव परिणाम से वह संतुष्ट भी नजर नहीं आए। यहां से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने बड़े करीबी मुकाबले में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मात्र 1615 वोटों से परास्त किया है। यह प्रदेश में सबसे छोटी जीत है। इसके अलावा अगर हम बात करें भरतपुर की तो भरतपुर से संजना जाटव ने जीतकर इस बार प्रदेश में सबसे युवा सांसद के रूप में चुनी गई हैं। आपको बता दें संजना जाटव महज 26 साल की हैं और अभी 5 महीने पूर्व राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में कठुमर से महज करीबी अंतर से वह विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने भरतपुर से बाजी मारी है और प्रदेश की सबसे युवा सांसद के रूप में चुनकर वह अब संसद में जाने का अवसर उन्हें मिला है। अगर हम बात करें राज्य सरकार में मंत्रियों की तो राजस्थान में भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खियूसर, सुमित गोदारा, जवाहर सिंह बेडम, के बिश्नोई के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ी है। इन मंत्रियों के खुद के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में अब सरकार के गठन के बाद क्या कुछ परिवर्तन राज्य सरकार के इन मंत्रियों में देखने को आता है, यह भी एक सोचने का और देखने का विषय है। क्या ये मंत्री बने रहते हैं या फिर हार का जिम्मा इन मंत्रियों के सर ही फूटता है, यह भी बड़ा सवाल है। अगर इसके अलावा हम खुद सूबे के मुखिया और भाजपा के प्रमुख चेहरे प्रदेश में भजनलाल शर्मा की बात करें तो भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर से भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री अपने
गृह जिले भरतपुर से भाजपा को जीत नहीं दिला पाए। हालांकि उनके निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर से भाजपा ने बढ़त अवश्य बनाई है, लेकिन खुद सीएम के गृह जिले भरतपुर से कांग्रेस की जीत कहीं ना कहीं सीएम के फेलियर को भी दर्शाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिग्गजों की, तो देश के दिग्गज और भाजपा के दिग्गज निवर्तमान सरकार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव जीतकर अपना गढ़ बचाया है और भाजपा के खाते में 3 सीटें डालने का काम किया है। लेकिन इसके इतर अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के बड़े नेता और सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर में बीजेपी के लुम्बाराम मेघवाल से 2 लाख कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं। यह सीएम अशोक गहलोत के बेटे की लोकसभा चुनाव में दूसरी हार है। ऐसे ही अगर हम बात करें भीलवाड़ा सीट की, तो भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी यहां बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से 3.5 लाख वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं की साख पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसके अलावा हम बात करें अलवर की, तो अलवर वह सीट है जहां से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद आते हैं और वहीं से कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव, कई राज्यों के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खास माने जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह भी उस अलवर क्षेत्र से आते हैं जहां से वे खुद 2 बार चुनाव हार चुके हैं। लेकिन उन्होंने इस बार ललित यादव पर दांव खेला, लेकिन ललित यादव भी भूपेंद्र यादव से करीब 48,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। तो कांग्रेस के इन 4 बड़े नेताओं की साख भी इस बार सवाल खड़े होते हैं कि जो अशोक गहलोत रायबरेली का प्रभारी होने के नाते राहुल गांधी को 3.5 लाख वोटों से अधिक के बड़े अंतर से जिता के आते हैं, उसी अशोक गहलोत का लड़का, उसी अशोक गहलोत के गृह प्रदेश में कैसे हार गया 2 बार। क्या जादूगर का जादू वैभव गहलोत को जिताने में फेल हो गया? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस में जो 11 सीटें जीती हैं, तो कांग्रेस में जीत की जिम्मेदारी और जीत का श्रेय लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन भाजपा में हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हार का ठीकरा आखिर किसके सर फूटेगा? क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिसका चित्तौड़गढ़ से बाहर कोई असर नहीं चला, उसके सर हार का ठीकरा फूटेगा? क्या फिर सीएम भजन लाल के सर यह हार का सेहरा बंधेगा, जिसका खुद के गृह जिले में ही असर नहीं चला, वहां पर ही कांग्रेस जीत गई? अगर हम बात करें भाजपा के ही प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, तो उनके क्षेत्र चूरू से भी कांग्रेस ने विजय प्राप्त की है। वहां से भी राजेंद्र सिंह राठौड़ की साख पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की, तो उसके विधानसभा क्षेत्र आमेर से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह पिछड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में हैं कि इतने बड़े नेता जो पूरे राजस्थान में घूमते रहे, जिनको पूरे राजस्थान में लोग जानते हैं, जिनका राजस्थान में कैडर है, जिनका देश में कैडर है,
खुद उनके क्षेत्रों में ही वो अपनी पार्टी को लीड नहीं दिला पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नजर नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक बड़े अंतर से अपने बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव जिता लिया है। हालांकि पिछली बार की तुलना में यह अंतर घटा है। तो आखिर यह हार का जिम्मा किसके सर पर है? और क्या भाजपा में, जैसा सोशल मीडिया पर कल राजस्थान का चुनाव परिणाम आते ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या अब केंद्र में सरकार गठन होते ही भाजपा राजस्थान में परिवर्तन करेगी? क्या सीपी जोशी को बदलकर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, या फिर सोशल मीडिया पे जैसी चर्चाओं का दौर है, अफवाहों का दौर है कि क्या भजनलाल शर्मा का बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान के रूप में कार्यकाल इतना ही था? क्या अब भजनलाल शर्मा का नंबर आ गया? आखिर वह भाजपा जो तीसरी बार राजस्थान में हैट्रिक मारने की बात कर रही थी, वह भाजपा 14 पे सिमट गई। और कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा मार्जिन जीत का नहीं रहा, जिनमें से एक सीट है जयपुर ग्रामीण। आखिरकार आपको क्या लगता है कि इन राजस्थान के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट निकल के सामने आए हैं, इनसे कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं की भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? और क्या इस मरुधरा में की राजनीति में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं? किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं पूर्वी राजस्थान की 7 सीटें भाजपा को नहीं जिता पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। उनके खुद के क्षेत्र में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा 2 साल से चुनाव जीत चुके हैं। ठीक उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट करके कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने का मूड बना चुके हैं? आखिरकार इस मरुधरा की राजनीति में और प्रदेश की सरकार में क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं? यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रदेश की ऐसे ही सटीक, सही, सच्ची और दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। धन्यवाद। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।